हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इनको गलत कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम 10 महत्वपूर्ण सवालों को इतना गजब कॉन्सेप्ट से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और चीजों को आप बढ़िया तरीके से सीखने का प्रयास करोगे। यदि आप कमजोर छात्र भी हो फिर भी आप पूरी क्लास को देखिएगा, इससे ज्यादा बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखो, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है 16 का रिलेशन क्या होगा। तो आप में से मेरे बहुत सारे भाई होंगे जो बोलेंगे कि सर 5 को अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 5 5 हमारा 10 हो जाएगा। तो 16 में भी अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। पर देखिए 21 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब एक दूसरा विचार आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 5 को डबल कर देंगे तो 5 दूने 10 हो जाएगा, तो 16 को भी डबल करेंगे तो 16 दूने 32 हो जाएगा। पर 32 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम आपको सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा मेरी इस बात को, जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है, जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है तो आपको हमेशा याद रखनी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या याद रखोगे, सबसे पहले आपको करना है क्या है, सबसे पहले हमें प्राइम नंबर को खोजना है। ठीक है, प्राइम नंबर को। अच्छा, अगर प्राइम नंबर से हमारा काम नहीं बना भाई साहब, तब हम किसको खोजेंगे सर, क्यूब को खोजेंगे। अब क्यूब से अगर काम नहीं बना तो तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी हम किसको देते हैं सर, स्क्वायर को देते हैं। किसको देते हैं, स्क्वायर को देते हैं। 4 नंबर पे प्रायोरिटी हम किसको देते हैं सर, भाग को देते हैं। 5 नंबर पे प्रायोरिटी हम मल्टीप्लाई को देते हैं। 6 नंबर पे प्रायोरिटी हम जोड़ते हैं और 7 नंबर पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये करेगा आपको प्रॉपर्टी। देखो 5 10 16, तो 10 और 16 तो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर हम क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब तो हमारा 125 हो जाएगा और 16 का क्यूब 40 96 हो जाएगा। 40 96 जैसा तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब क्यूब भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, स्क्वायर। देखो यहां पर 5 लिखा गया है ना, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। हमें तो लाना है 10, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। 25 से 10 कैसे आएगा, आप बोलोगे सर दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सर 2 गुणे 5 कर देंगे तो 5 दूने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां पर 10 ही तो लिखा गया है। तो चलो सेम लॉजिक 16 के साथ अप्लाई करते हैं। सर 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो 256 के सभी डिजिट को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंजे 30, 30 दूने कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन ए में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी क्लास को आपसे बार बार बोल रहे हैं, पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। किसी एक सिंगल प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी कि भाई साहब यहां पर कैसे हुआ है। आप एकदम कमजोर छात्र हो भाई साहब, फिर भी पूरी क्लास को देखिएगा। एकदम चीजों को गजब तरीके से आपको सिखाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, एनालॉजी का ही फिर से आपके सामने प्रश्न है। देखो बोल रहा है आपके सामने, कह रहा है कि 62 का जो रिलेशन 16 के साथ है 75 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 62 को जिस भी लॉजिक से 16 लिखा गया है तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप इसमें जोड़ घटाओ बहुत सारी चीजें करोगे, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं। क्यों सर, क्योंकि आप हमसे पढ़ते हो ना, तो हम एक्स्ट्रा चीजें आपको बताते हैं। इस बात को आप स्टार बना के लिखिएगा कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप
क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। कैसे सर? देखो यहाँ पर 16 लिखा गया है ना, तो 16 को तो हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 62 से आपको 16 नहीं बनाना, 62 से आपको बनाना है 4। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर 62 से हमें बनाना है 4। तो एक तरीका हमें दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 2 है। अगर बड़ी संख्या 6 से 2 को माइनस करेंगे हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16। जो लॉजिक इधर अप्लाई किया वही लॉजिक इधर करते हैं। बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 5 है, 7 से 5 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। हर एक टाइप के प्रश्नों को हमने रखा है 10 ही सवाल बताएंगे, लेकिन ये 10 सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखो आपके सामने है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। इसको मेरे बहुत सारे भाई ऑप्शन से बनाते हैं। हम कहते हैं ऑप्शन से मत बनाया करो क्योंकि आपका प्रश्न हो जाता है गलत। तो आप कैसे बनाओगे? आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। क्या दुनिया के जितने भी पुरुष होते हैं वो सब खिलाड़ी बन जाते हैं? आप बोलोगे सर पुरुष तो हम भी हैं, हाँ, लेकिन हम तो खिलाड़ी नहीं हैं। तो कुछ पुरुष खिलाड़ी होते हैं, लेकिन सारे पुरुष क्या होते हैं? खिलाड़ी नहीं होते हैं। आप बोलोगे क्या दुनिया के जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सब पिता बन जाते हैं? तो आप बोलोगे सर खिलाड़ी के अंतर्गत तो महिलाएं भी आती हैं। भाई साहब खिलाड़ी ही तो बोलेंगे महिलाओं को भी, लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो तो पिता नहीं बन सकती। आप रिवर्स चलो, क्या दुनिया के जितने भी पिता होते हैं वो सब खिलाड़ी बन जाते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, दुनिया के जितने पिता होते हैं वो सब खिलाड़ी नहीं होते हैं। ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सब पुरुष होते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि जो महिला खिलाड़ी है वो तो पुरुष नहीं होगी। अब पहले से तीसरे का रिलेशन देख लो। क्या दुनिया के जितने पुरुष होते हैं वो सब पिता मतलब पापा बन जाते हैं? नहीं बनते। लेकिन दुनिया के जितने भी पिता होते हैं वो सब क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। हाँ भाई साहब, दुनिया का जितना भी आपका पिता है वो सब पुरुष के ही अंतर्गत तो आता है। रही बात खिलाड़ी की, तो कुछ खिलाड़ी पुरुष भी होते हैं और कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं? पिता भी होते हैं। तो ये बाहर गोला हो जाएगा किसका? खिलाड़ी का हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाओगे कि नहीं दे पाओगे? देखो ये हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है जब आपके सामने ऐसा लेटर वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें 4 ऑप्शन एक समान होते हैं, एक सबसे अलग होता है। उसी अलग की हमें पहचान करनी पड़ती है। देखो उसने बोला है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का समूह चयन कीजिए। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सबसे अलग है, उसी की पहचान करना है। तो हम कहते हैं जब भी आपके सामने लेटर आए ना तो लेटर का प्लेस वैल्यू लिखो। देखो यहाँ पर जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है, ओ है ओ का प्लेस वैल्यू 15, क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, बी का 2 होता है। तो अब हमें करना है, देखो अगर आप 26 से 2 पे जाना चाहते हो तो 26 के बाद ए के बाद बी मतलब 2 लेटर ऐड हुआ है, 2 के बाद 6 पे जाओगे 4 ऐड होगा, 6 के बाद 12 पे जाओगे सर 6 ऐड होगा, 2 के बाद आप 4 पे जाओगे 2, 4 के बाद 8 पे जाओगे सर 4, 8 के बाद आप 14 पे जाओगे सर 6 ऐड होगा। अब 13 2 15, 15 4 19, हाँ 19 6 25। तो जब ये 3 ऑप्शन ऊपर से बराबर हो गए तो एक ही ऑप्शन बचा है जो सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 21 और 6 कितना होता है भाई साहब? 27 होता है। 27 पे हमारा ए आता है, यहाँ पर बी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया तरीके से सीखा होगा और हम ऐसी आशा करते हैं कि अब आपका इस तरीके का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। देखो ब्लड रिलेशन का सवाल है ना, तो ये देखो कह रहा है रीता ने एक महिला से कहा मेरे पिता आपके पुत्र पवन के दादा हैं, पवन रीता से कैसे संबंधित है? जब भी इशारा वाला प्रश्न आता है भाई साहब, इसको मेरे बहुत सारे भाई बहन गलत कर देते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है स्टार बना के लिखिएगा, इसको आप स्वयं के रिश्ते पर, अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। चलो हम बनाते
बताते हैं, देखो कैसे। देखो उसने क्या बोला है, रीता ने एक महिला से कहा, इसमें कह कौन रहा है भाई साहब, मेन करता धरता इसका कौन है सर, रीता। रीता ही तो कह रही है, तो रीता कह रही है कुछ, हमने रीता को पकड़ा। कह रहा है मेरे पिता मतलब रीता के भाई साहब जो पिता है, मेरे पिता आपके पुत्र पवन के दादा हैं। जो मेरे पिता है ना वो आपके पुत्र के दादा हैं। दादा कब होंगे, जब इसका एक क्या होगा, भाई होगा भाई साहब, एक भाई होगा, उस भाई का एक लड़का होगा जिसका नाम क्या होगा, पवन होगा। हाँ, मैं हूं ना, ये मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी आपके बेटे के दादा कब होंगे, जब आप मेरे भाई होंगे। तो वो कह रहा है कि ये जो पवन है ना वो रीता से किस प्रकार संबंधित है, तो अपने रिश्तों पर ले चलो सर। ये हम हैं, ये हमारे पापा जी हैं, हमारे पापा जी की जो बहन है वो हमारी बुआ लगती हैं, अपनी बुआ के हम क्या लगते हैं, हम तो भतीजा लगते हैं सर, भतीजा लगते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होने देंगे भाई साहब, और इतना गजब तरीके से बताएंगे कि आज के बाद इतने टाइप का प्रश्न आपका गलत भी नहीं होगा। पर अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने हर उस भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसको भी रीजनिंग में 1% भी दिक्कत होती है। ठीक है, अपने इस चैनल का एक ही मकसद है मेरे भाई कि कोई भी मेरा भाई या बहन यह कहकर ना जा पाए कि सर हमें यहाँ पर चीजें समझ नहीं आई हैं। हर उस कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी जुड़िए और अपने सभी भाई बहन के पास क्लास को शेयर करके उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 3:12 हैं, 3:12 हो रहे हैं, बजे दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। अब ये दो तरीके से सवाल सॉल्व हो जाता है, ये दो तरीके से सवाल सॉल्व हो जाता है। एक तो हमारा बेसिक मेथड से सवाल होता है, एक ट्रिक से सॉल्व होता है, और दूसरा अल्ट्रा ट्रिक से सॉल्व होता है। तो हम आपको अल्ट्रा ट्रिक से सॉल्व करना बताएंगे भाई साहब कि 1 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब दे दो। देखो यहाँ पर 3:12 हो रहा है ना, 3 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 12 मिनट हो रहा है। तो जब भी आपके सामने ऐसा नंबर आता है तो एक बार इसको कट करके देखो क्या ये कट रहा है। अगर ये कट जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 चौकम कितना हो जाएगा, 12। मतलब यहाँ पर कितने का रेशियो बना है, 1:4 का अनुपात बना है, मतलब 1:4 का अनुपात बना है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ऐसा नंबर आता है जिसका आपको एंगल निकालना है, कोण निकालना है, और उसमें 1:4 का अनुपात बन रहा हो, तो आपको सीधा देखना है कि जो यहाँ पर मिनट दिया गया है उसको आप डबल कर दो। तो 3:12 हो रहा है, तो 12 मिनट का अगर हम डबल करेंगे तो 12 दूने कितना हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। मतलब 24 डिग्री का कोण बनेगा 3:12 पर। तो 24 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो ये पासा का ऐसा प्रश्न है भाई साहब, आप लिख कर ले लो, 99% बच्चे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस मेरी क्लास को देखने के बाद एक प्रश्न ऐसा बचेगा ही नहीं पासा का जो आप जवाब ना दे पाओ। देखो कह रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। ये जो 4 है ना, विपरीत सतह का मतलब इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। जब तो 2 डाइस 3 डाइस दिए रहते हैं तो आप सवाल को सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जब एक सिंगल डाइस दिया जाता है तो आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं भाई साहब, जब एक पासा दिया जाए ना तो आपको ये पता होना चाहिए ये डाइस कौन सा है। तो ये डाइस जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो हमारा सिंपल डाइस होता है और दूसरा हमारा भाई साहब स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, तो अब ये सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस हम कैसे जानेंगे सर। देखो यस से सिंपल, और सिंपल का मतलब साधारण होता है, यस से सिंपल, यस से साधारण, सा से साधारण, सा से सात होता है। अगर अच्छा ये बात हो गई।
अब 7 का मतलब क्या है, देखो एक पासा जब भी दिया जाएगा तो आपको दो फलक को ऐड करना है। जैसे 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, 4 और 2 को ऐड करेंगे 6। तो इस 7 का मतलब क्या है जानते हो, अगर किसी पासे में पास की दो फलक को जोड़ने पर उसका योगफल 7 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यह पासा कौन सा होगा, साधारण पासा होगा। तो जैसे दो फलक को ऐड किया 4 3 7 हो गया ना, तो ये जो पासा दिया गया है ये हो जाएगा आपका साधारण पासा हो जाएगा। और अगर ये योगफल 7 नहीं होता तो ये पासा हमारा मानक पासा हो जाता। तो जब भी साधारण पासा दिया जाएगा अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, देखो एक पासे में कितने फलक होते हैं सर, 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। इसमें कौन कौन सा दिखाई दे रहा है सर, 2 3 4 दिखाई दे रहा है। अब वो चाहे 4 का अपोजिट पूछता, चाहे 3 का अपोजिट पूछता, चाहे 2 का अपोजिट पूछता, तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वही उसका अपोजिट होती। तो 1 नहीं दिखाई दे रही, 5 नहीं दिखाई दे रही, 6 नहीं दिखाई दे रही है, तो 1 5 6 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 5 6 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक बहुत ही बढ़िया सवाल, इसका जवाब कौन कौन दे पाएगा। देखो घड़ी का सवाल मुश्किल लगता है आपको ना, आज के बाद घड़ी का ऐसा प्रश्न आप 5 सेकंड के भीतर सॉल्व कर पाओगे यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तब। देखो कह रहा है कि 8 व 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है कि देखो जैसे आपके सामने ये घड़ी है, एक दूसरे का विपरीत, अगर एक 12 पे है तो दूसरी हमारी कहाँ होनी चाहिए, 6 पर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि 8 व 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होंगी। देखो जब भी आपको क्लॉक में 180 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना हो, एक सिंपल सा तरीका याद रखिएगा कि 60 बटा कर दीजिएगा 11 गुणे कर दीजिएगा समय, 60 बटे 11 गुणे समय कर दीजिएगा, प्लस माइनस कर दीजिएगा 6। अब आप बोलोगे सर इस प्लस और माइनस 6 का मतलब क्या है, प्लस 6 हम कब लेंगे भाई साहब और माइनस 6 हम कब लेंगे। तो याद रखिएगा जैसे आपके सामने ये सुई है ना, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है। अगर ये घंटे वाली जो सुई है वो 6 को पार करके आगे निकल जाएगी तो हमें माइनस 6 लेना है, बराबर होगी या पीछे होगी, 6 पर होगी या 6 से पीछे होगी तो हमें प्लस 6 लेना है। जैसे देखो 8 व 9, तो सुई कहाँ है, 8 व 9 के बीच में है, हाँ तो 6 को तो पार करके निकल गई, मतलब हमें माइनस 6 लेना पड़ेगा। तो बात समझ आई है। चलो सर 60 बटे कर दिया 11 गुणे समय। अब यहाँ पर जैसे 8 व 9 बज रहा है तो कौन सा समय लेंगे, हमेशा छोटा समय लेना है। तो हमने कहा 8 माइनस ले लेंगे 6, तो 8 से अगर 2 जाएगा भाई साहब, 8 से 6 जाएगा 2 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा। 120 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 दहम कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, रिमाइंडर 10 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, जो भागफल आया है उसे आप पहले कर दो, जो नीचे आया है आप उसे ऊपर कर दो, जिससे आपने भाग दिया है उसे नीचे कर दो। तो 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर वो होगा। लेकिन 10 सही 10 बटे 11 मिनट, तो यहाँ पर देखो 10 सही 10 बटे 11 यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है। तो आपको क्या करना, आपने जो समय छोटा वाला लिया है उसे पकड़ो। तो इसका मतलब है कि 8 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। बात समझ आई है डियर फ्रेंड्स। चलिए ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा काम देगा और ऐसा प्रश्न आपका अब कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा। डियर फ्रेंड्स यकीन मानिएगा, लुप्त संख्या के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इतना शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि मुश्किल से मुश्किल प्रश्न मात्र आप 5 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। ये आपने क्या लिखा सर, हमने लिखा यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही हो जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे
हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 9 लिखा है, 9 को तो हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 25 लिखा है तो इसको तो हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 49 लिखा है तो इसे हम 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 6 और 9 से आपको 9 नहीं बनाना, 6 और 9 से आपको 3 बनाना है। आप बोलोगे सर बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर दो, 9 से 6 माइनस करोगे 3, 3 का स्क्वायर कर दोगे 9। बड़ी संख्या 16 है, छोटी संख्या 11 है, 16 से 11 माइनस करोगे 5, 5 का स्क्वायर कर दोगे 25। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? आप बोलोगे 7। यहाँ पर देखो 7 है तो यहाँ पर बड़ी संख्या होनी चाहिए, मतलब अगर 20 है तो 20 और 7 का 20 और 13 का डिफरेंस होगा 7, और उसी 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज के 10 के 10 सवालों को आपने यहाँ तक देखा, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी और अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझ आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कंप्लीट रीजनिंग को आप देखने के लिए भाई साहब हमारा कोर्स यूट्यूब पर लाइव है, एकदम फ्री, 0 रुपये में चार्ज में आप कंप्लीट रीजनिंग को 30 दिनों में हमसे बढ़िया तरीके से एकदम 0 से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख लीजिए, कोर्स पे इनरोल कर लीजिए अपने उसमें, बिना 1 रुपया चार्ज, बिल्कुल फ्री आप कंप्लीट रीजनिंग 30 दिन में सीख सकते हैं। और आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आप लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की बदौलत एसएसपी क्लासेस 563 हमारा एडेड चैनल है, मतलब दूसरा चैनल है। तो इस चैनल को भी आप सभी लोग जाइए, प्यार दीजिए, भरोसा कीजिए, सपोर्ट बनाइए। ठीक है, चलिए इस पर 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको एक टॉपिक सिखाया जाएगा शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें समझ आई हैं या नहीं आई हैं। यदि आपको सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने हर उस दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसको भी रीजनिंग में दिक्कत, समस्या, परेशानी होती है। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को भाई साहब 1 मिलियन तक तो आप इसे हमें पहुंचा ही दोगे। तो सपोर्ट कीजिएगा और पहुंचा दीजिएगा, बात मान रखिएगा हमारा शब्दों का। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।